हमारे देश के जो है नेता हैं, जो नीति नेता हैं, जो बनाते हैं देश को, जिनको जनता वोट देती है, उनको उनकी प्राथमिकताओं को जो उठाना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न और संविधान का दुरुपयोग करते हुए सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो समूचे विपक्ष को एकजुट होकर उसकी ताल ठोक देना चाहिए, उसकी ऐसी तैसी करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब चुन के आए 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 10 करोड़ लोगों को जो है रोजगार दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जो है नकारा साबित हुए। वो रोजगार देने के बजाय 1.5 करोड़ लोग जो है हर साल जो है उन्होंने बेरोजगार कर दिए। तो उस हिसाब से 7.5 करोड़ बेरोजगार हो गए और 10 करोड़ जो देना थे वो दिए नहीं गए, तो 17.5 करोड़ लोग जो है सड़क पे आ गए। अब इस चीज को लेके हमारे माननीय विपक्ष के नेता मूर्ख हैं। राहुल गांधी कहते हैं 2 करोड़ रुपए का वादा किया, अखिलेश कहते हैं 15 लाख रुपए देने की बात की थी, ऐसा होना चाहिए वैसा। सब एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के पहले टेन्योर में 1 साल में जब 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने के बजाय 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उस वक्त सारे विपक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में, युवाओं के हित में आंदोलन करना चाहिए, दिल्ली को घेर देना चाहिए, पार्लियामेंट को हिला देना चाहिए और पूरी तरह से 2 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए एकजुट होकर विपक्ष को लगना चाहिए। विपक्ष नकारा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमर्जी कर रहे हैं। मनमर्जी करने के लिए जनता उतनी दोषी नहीं है। जनता तो बेचारी वोट देती है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आते, तो नहीं आए। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं। मैं एम नागरिक होके मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राजनीति का सिस्टम है वही गलत है। अगर नरेंद्र मोदी साहब कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनकी ऐसी तैसी करने का काम चुने हुए प्रतिनिधियों का है। ये नहीं कि अखिलेश ऐसे अधिक संपत्ति लिए हुए वो डर रहे हैं, लालू का लड़का डर रहा है, स्टालिन डर रहे हैं, उद्धव ईडी का डर दिखा रहे हैं। उसका जवाब लीजिए, उसका भी जवाब लीजिए। ईडी का दुरुपयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये सब कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं। सब कहते हैं। मैं कह रहा हूं उन आरोपों को सिद्ध भी किया जा रहा है, क्योंकि 541 केसेस हुए ईडी के, उसमें से एक आदमी भी उसको बीजेपी का नहीं है और दूसरा एक भी आदमी को सजा नहीं हुई। इसका मतलब दुर्भावना से प्रधानमंत्री दुरुपयोग कर रहे हैं। अब दुरुपयोग कर रहा है एक प्रधानमंत्री, उसको कौन सही करेगा? उसको पहला कर्तव्य हमारे विपक्ष के नेताओं का है, जो खड़े होकर ये कह रहे हैं 137 सांसद दलित और पिछड़ी जाति के हैं, पार्लियामेंट में आवाज ना उठाते हैं, आवाज नहीं उठाते। आरक्षण की समीक्षा होगी, मोहन भागवत कहते हैं। कोई आदमी नेता इस समुदाय का उस मुद्दे को लेके बोला नहीं बोला, क्योंकि वो खुद भलाई खा रहा है। आरक्षण सीट पे एमपी तो बन जाता है और फिर चमचागिरी करता है राजनीतिक, आम जनता की बात नहीं। तो सवाल उठता है, जो बात मैंने कही कि हर आदमी कहता है मैं राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्ति का टेस्ट होना चाहिए। वो टेस्ट कैसे होगा? ऐसे होगा, उसकी कार्यप्रणाली। जब लोकसभा का चुनाव लड़ता है एक आदमी, घोषणा पत्र देता है, चुनाव आयोग घटिया है, बेईमान है, आरोप लगा रहे हैं। और सुनिए, मैं लगा रहा हूं, कह रहा हूं, तर्क दे रहा हूं। चुनाव आयोग को वो जो घोषणा पत्र है अपने पास जमा करना चाहिए एफिडेविट के साथ। अब एक आदमी एमपी बन गया, सपोज दैट मैं एमपी बन गया, मैंने कहा 5 साल में ये करूंगा एज एमपी, मंत्री नहीं, ठीक, मैं विपक्ष में हूँ, एमपी का तो अधिकार बराबर होता है सबका। अब मैंने 5 साल का डाटा दिया कि मैं 5 साल में, पहले साल में क्षेत्र की कोई महिला को पेंशन ना मिले ऐसा नहीं होगा, हर घर में एक रोजगार दूंगा, चाहे उसको लोन के लिए दूं चाहे नौकरी दूं, 1 साल में। दूसरे साल में कोई कन्या पैसे के अभाव में शादी के, रोजगार तो खत्म कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, तो अब मैं आपको डेप्थ में जाके हल बता रहा हूँ। आप हल पूछ रहे थे, वो पंडित जी घूम रहे थे, हल आप सुनिए। रोजगार मैंने कह तो दिया, पहले साल में अगर एमपी अपने क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था करा देगा मान्यवर, तो 543 एमपी है, 2 नॉमिनेटेड है, 545 क्षेत्रों में अगर हर एमपी ने अपना क्षेत्र सुधार दिया, पूरा देश सुधर गया। मोदी जी तो अडानी का नाम न ले पा रहे, अडानी का नाम न ले पा रहे। उसका जवाब सुन लो। मोदी जी अडानी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, राहुल गांधी तो ले पा रहे हैं। सुन लीजिए, जवाब सुनिए। राहुल गांधी अगर अडानी का नाम ले रहे हैं, अडानी भ्रष्ट है, बेईमान है, नकारा है। सारे विपक्ष एक सुर से अडानी के खिलाफ क्यों नहीं एकजुट होते? आज आप देखिए कपिल सिब्बल साहब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो तो राजनीति नहीं हो रही है, वो तो कह रहे हैं हम इंसाफ के सिपाही चाहिए। अब इंसाफ का सिपाही सपा का भी हो सकता है, बसपा का भी हो सकता है, उद्धव ठाकरे का शिवसेना का भी हो सकता है, केजरीवाल का भी हो सकता है और बीजेपी का भी हो सकता है। बीजेपी का कोई एमपी या मंत्री अगर परेशान है तो वो सिब्बल साहब के पास आए कि मेरे साथ इंसाफ कराओ,
वो कराएंगे क्योंकि उन्होंने बीड़ा उठाया है। तो सवाल उठता है कोई आदमी सही काम कर रहा है तो तुम उसके साथ नहीं आओगे। मोदी जी अच्छा काम तो कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम, देश सुरक्षित हाथ में, क्या देश सुरक्षित हाथ में। हमसे अपनी बात ना करो, मैं अपनी कहूंगा। मोदी जी क्या, कोई प्रधानमंत्री आता है वो कहता है कि मेरे हाथ में जो है पूरा देश सुरक्षित है, मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, लेकिन उसकी समीक्षा करना काम तो जनता का है मेरे भाई। आप जवाब ले हर सवाल का, 1000 सवाल पूछोगे, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब ना दूं। वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, मैं बुद्धिहीन हूं कि बुद्धिमान हूं, ये तो बात है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मुझे मार लो, दलितों को मत मारो, लेकिन उन्हीं के मंत्री जो इनका नाम है दिनेश लाल यादव जो निरहुआ, वो दलितों को होली पे घर में पीटते हैं। जवाब सुनिए, ये ऐसा, अरे जवाब सुनिए, ऐसा इसलिए होता है कि मोदी जी जिस जगह से आते हैं आरएसएस से, उनके जो सर्वे सर्वा हैं मोहन भागवत जी, उनका स्टेटमेंट समझ लीजिए। कहते हैं भारत में सब नागरिक हैं, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद मौत मिलती हो जाती है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद एक आदमी को घेर के 10 लोग मार देते हैं। वो मंच पे कहते हैं कि नहीं ये गलत है, अब कार में भी जला देते हैं। वही तो कह रहा हूं कि जब तक के कथनी करनी एक नहीं होगी, मान लीजिए जुल्म कर रहे हैं मोदी जी, तो जुल्म का जवाब कौन देगा? या तो जनता देगी, और जनता देगी नेताओं के हिसाब से, जो नेताओं को चुना है जनता ने। 24 में भेज देगी जवाब। हाँ मैं कह रहा हूँ 24 में, अब मैं एक नया आंसर दे रहा हूँ। 24 में जनता को उस नेता को चुनना चाहिए जो जनहित और राष्ट्रहित के बारे में कहता ही नहीं, करता है। वो चाहे निर्दलीय सांसद हो, जनता उसको जरूर जिताए। और अगर मोदी जी जो फेल हुए हैं जनता की नजर में, मीडिया की नजर में, मेरी नजर में, तो जनता को मोदी जी को हरा देना चाहिए। यही सच्चा लोकतंत्र है। राहुल जी अगर नकारा है साबित हुए विपक्ष की लड़ाई लड़ने में, तो राहुल को फिर हार जाना चाहिए। और अगर जनता को यह एहसास हो रहा है कि योगी, मोदी, अमित शाह या जो बीजेपी के नेताओं कारिंदे हैं, तो किसी कीमत पे वो जीतना नहीं चाहिए। यही सच्चा लोकतंत्र है। लेकिन वो जीत जाते हैं, इसका मतलब उनके चाहने वालों के गुट अलग है, उनको पसंद करने वालों को अलग है। लेकिन जो अभी पंडित जी कह रहे थे कि 32% वोट पड़ा, 70%, ये आंकड़ा ना दिखाओ, ये तो हमें भी पता है। और जो वो कह रहे हैं कि वोट जो इससे डाल दो, ये तो मोदी जी को भी पता है कि जब पैसा ट्रांसफर हो सकता है तो वोट भी पड़ सकता है। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि जब 100% वोट पड़ेगा तो हमारे आप जैसे लोग एमपी बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं? और जब 100% वोट पड़ेगा, और सुनिए पूरे देश की समस्या कहाँ है पत्रकार महोदय, पूरे देश की समस्याओं की जड़ हिंदुस्तान का चुनाव प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस। उस पर कोई सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जनता दल की हो, तीसरे मोर्चे की, चौथे मोर्चे, कोई नहीं करता है। सब बेईमान है, भ्रष्ट है। मैं एक नागरिक होने के नाते मैं लॉ ग्रेजुएट आदमी हूँ। और रही बात पत्रकार की, तो मैं पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूँ। आज पत्रकार भी बिका हुआ है, कोई सही बात कहने को नहीं तैयार। कोई जो है बीजेपी का पक्षधर है, कोई कांग्रेस का है, कोई वामपंथी का। राष्ट्र का बात करे, राष्ट्र की बात करे, देश हित की बात करे। और एक और बात है, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमती थी, जब 50 रुपए 10 रुपए बढ़ जाते थे, लेकिन 1100 रुपए पार हो गए, स्मृति ईरानी की चूनी निकल गई। उसका जवाब सुनिए। जो आदमी सत्ता में होता है वो गलत काम करता है। अब रही बात, स्मृति ईरानी चूड़ियां और सिलेंडर लेके मनमोहन जी को भेजती थी, तो अब उनकी सरकार में जो नकारा हरकतें सरकार कर रही है उसका मुंह जवाब देने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। वो तो सिलेंडर लेकर घूमती थी, इनको सिलेंडर में माचिस दिखा के आग लगा देना चाहिए। जनहित में, जनहित में भगत सिंह ने जान दे दी, जनहित में चंद्रशेखर ने कर दी। अब केजरीवाल जी कहते हैं मैं भगत सिंह हूं। अबे भैया तू भगत सिंह कैसे हो जाएगा? उस आदमी का आदर्श देख, झोपड़ी में रहते रहते मर गया, तू जो है मर्सिडीज में घूम रहा है, कहां से भगत सिंह? तो ये फर्क जनता को तय करना होगा कि कौन जनहित का आदमी है। जनता भी गलत है यहाँ पे कई मामलों में। जनता, आप खड़े हो जाओ चुनाव में, आपको हरा देगी। वो जात पात, हिंदू मुस्लिम, पैसा, दारू, मुर्गा, मरो, ऐसा ही होगा। कोई रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। जनता जागरूक हो जाए। जो लोग पीड़ित हैं वो एक झंडे के नीचे आ जाए, जैसे कपिल सिब्बल एक सेम कॉज के लिए बात कर रहे हैं, पीड़ित ना इंसाफी के साथ खड़े हैं, सब इकट्ठा हो जाओ। लालू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उद्धव ठाकरे, बसपा, सपा, अपने क्या आपसी मतभेद भुला के चुनाव लड़ो। कोई क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा होना चाहिए, नहीं तो फिर 24 में तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं, नोट कर लीजिए, दिखा दीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और होना कैसे चाहिए? कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ना राहुल बनेगा, ना राहुल बनेगा, ना कपिल सिब्बल बनेंगे, ना यशवंत सिन्हा बनेंगे, ना ममता बनेगी, ना केजरीवाल, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। राष्ट्रहित में सब एक बैनर तले आओ, अपनी हैसियत औकात के साथ सीटें लो, 543 पे लड़ो। चुनाव के बाद एक सर्वदलीय बैठक करो, गुप्त मतदान से अपना पीएम चुन लो। अगर पीएम केजरीवाल चुन जाए तो वो बन जाए, राहुल चुन जाए वो बन जाए। और हो सकता है कि जब गुप्त मतदान होगा तो कोई ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बन जाए जिसका एक ही वोट हो और वो योग्य हो, जैसे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल योग्यता और काबिलियत में किसी भी पीएम से, किसी भी नेता से भारी है, लेकिन वो बाहर है।
क्योंकि हमारा सिस्टम राजनीति में चाटुकारिता का है, चापलूसी का है कि मैं इसका आदमी हूं, उसका आदमी। हमें देश का कौन है गधो, देश का कौन है? कोई बीजेपी का है, कोई सपा का है। अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं ना, जनता तो बाद में जा रहे हैं। तो ये तो आप जैसे लोगों को और जनता को आगे आना चाहिए और वो आवाज बुलंद करना चाहिए जो इन गधों को शिक्षा दे सके, दिशा निर्देश दे सके। बजट में महंगा, बजट में शिक्षा पे बजट बढ़ा दिया, घटा दिया, उसके बाद हेल्थ का बजट घटा दिया, फिर विकास कैसे होगा? उसका जवाब सुनिए। अब आधा हेल्थ पे और शिक्षा पे बजट क्यों घटाया पता है? अपने उद्योगपतियों और घरानों को हेल्थ और एजुकेशन में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खुलवाने के लिए, नोट कमाने के लिए बजट इसलिए कम हुआ है। शिक्षा का वातावरण वैसे ही रहेगा, लेकिन गरीब आदमी पिस जाएगा जो बड़ी नौकरियों पाने के लिए शिक्षा हासिल कर लेता है सस्ते पैसे में, कम पैसे। कुछ नहीं करना है, फ्री में देने के लिए पात्रता देखना है। अगर हम ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम जो है संपन्न होंगे, क्योंकि आदमी इज्जत ढकने के लिए जेब में पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े पहन के निकलता है। आपको ईमानदारी से सर्वे करना पड़ेगा। जो करोड़ों अरबों रुपए लोग भ्रष्टाचार करके जमा किए हुए हैं, वो चाहे किसी पार्टी के हों। और मैं मोदी जी से ये आग्रह करूंगा कि अगर वो ईमानदार हैं और भगवान राम और कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं, हिंदू राष्ट्र की तो बात डेली बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बोलना तो हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन वो राष्ट्र बनाओ जिसमें शेर और बकरी एक घाट पे खाना खाए। लेकिन पॉसिबल नहीं। क्या राम जी की तरह से त्याग कर सकते हैं? मोदी जी क्या कृष्ण जी की तरह अपने दोस्त सुदामा को सब कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अडानी को दे तो रहे हैं। अडानी जो है उसको, हाँ आप सुनो, अडानी से रेल बेच दी, गेल बेच दी, वेल बेच दी। जवाब सुनो, ये सब बेचने का सिस्टम क्यों हुआ पता है? क्योंकि जड़ है इलेक्शन प्रोसेस। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, चाहे अडानी से ले लो, चाहे अंबानी से ले लो, चाहे विप्रो से ले लो, चाहे अमेरिका से ले लो, चाहे रशिया से ले लो। जब आप किसी से पैसा लेके चुनाव लड़ोगे तो जीतने के बाद नैतिकता अनैतिकता दोनों का तकाजा है कि उसका कर्जा उतारो। जब अडानी के हेलीकॉप्टर में घूम घूम के मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो इतना सेंस तो होना चाहिए, तो उसका कर्जा तो उतारेंगे। अब वो ना उतारे, उसके लिए इलेक्शन सिस्टम सही हो जाए। आपके माइक पे आधा घंटा हर प्रत्याशी भौंके, अपने विचार बताए कि जनता को मैं ये करूंगा, और जनता मोबाइल से वोट डाल दे, कोई पैसा नहीं खर्च होगा, हमारे आप जैसा आदमी भी सांसद बन जाएगा। तो फिर लोगों में नफरत भी तो फैलाई जा रही है ना, लोग डर रहे हैं। मोहब्बत से जीता जा सकता है। अब वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल गांधी ने, मोहब्बत की उन्होंने ऐसी दुकान खोली है कि आप जैसे हम जैसे आम आदमी से वो मिलते नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं देते। वो तो रवीश को इंटरव्यू देंगे। तो ऐसी मोहब्बत तो पिक चूज करके करोगे तो तुम्हारी मोहब्बत जो है नफरत पे भारी नहीं पड़ेगी। नफरत वाले मोदी तरीके बदलने पड़ेंगे, बिल्कुल तरीके और हकीकत को समझ के लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये नहीं कि हमारी पार्टी का आदमी एमपी प्रधानमंत्री बने। तुम्हें ऐसी सोच रखना होगा कि सिंगल एमपी भी अगर जीत के आया और गुप्त मतदान से आफ्टर इलेक्शन उसके पक्ष में वोट आ गया तो उसको पीएम पद की शपथ दिला दो। ये ईमानदारी विपक्ष पर दिखाना होगी, तभी मोदी जी को तुम हटा सकते हो। बहुत बहुत